हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय एयरटेल शेयर्स के बारे में जानेंगे। एक शानदार नतीजे के बाद एयरटेल ने मारी बाजी, क्योंकि अगर देखें क्वार्टर 2 के नतीजे रिलायंस जियो के भी आ चुके हैं और भारतीय एयरटेल के भी आ चुके हैं। अगर पूरा डेटा देखेंगे, पूरे डेटा में यही कंक्लूजन निकलता है कि एयरटेल ने यहाँ पे सबसे बड़ी बाजी मारते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम सब्सक्रिप्शन में देखेंगे, मतलब न्यू सब्सक्रिप्शन अगर ऐड हो रहे हैं, जियो में घटते देखने को मिल रहे हैं और एयरटेल में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह भी उन्होंने साफ साफ कह दी कि जो इनके यूजर्स है, नेटवर्क यूजर्स हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो और वॉइस में भी अगर देखेंगे, वॉइस कॉलिंग में भी इनमें अच्छे परफॉर्मेंस एयरटेल ही देते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके बदौलत हमें रिलायंस जियो में सब्सक्रिप्शन घटते हुए देखने को मिल रहा है और एयरटेल लगातार अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक होप भी बनती है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। अगर देखेंगे, एयरटेल में पिछले 3 महीने से बहुत ही प्रेशर डाउन था, तो उसकी वजह भी जानेंगे क्यों लगातार शेयर्स हमें गिरावट देखने को मिल रहे हैं। और उसके पे अगर देखेंगे, ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट भी बहुत ही अच्छे दिए है और उनका यही मानना है कि लगभग 3 महीने के अंदर अगले आने वाले क्वार्टर में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और हमें शेयर्स में रैली देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव पॉइंट भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो और शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। अभी एक और मेन बात दोस्तों, अगर आप हमें चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि रिलायंस जियो आपको बेटर लगता है या एयरटेल्स, क्योंकि अगर देखेंगे परफॉर्मेंस मतलब नेट यूजर्स में और वॉइस कॉलिंग में कौन सा आपको बेटर लगता है, रिलायंस जियो या भारतीय एयरटेल। मुझे पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं कि एयरटेल ही सबसे मैं क्योंकि दोनों यूज़ करता हूँ, जियो भी यूज़ करता हूँ और एयरटेल भी यूज़ करता हूँ, लेकिन नेट यूजर्स में, परफॉर्मेंस में और कॉलिंग में अगर देखेंगे तो मुझे एयरटेल ही बेटर लगता है। तो एक एक करके हम पूरी डिटेल्स में इस वीडियो पे जानकारी लेंगे। स्टार्टिंग तो हम रिलायंस से करेंगे, रिलायंस का क्वार्टर 2 का नतीजे कैसे आए, उसके बाद हम भारतीय एयरटेल के पास जाते हैं, उसके नतीजे कंपेयर करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम रिलायंस से करते हैं। रिलायंस जियो बीट्स वोडाफोन आइडिया बट फॉल्स वेल शॉर्ट ऑफ एयरटेल्स रेवेन्यू ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर। मतलब रिलायंस ने जियो वोडाफोन आइडिया को तो बीट कर दिया, लेकिन एयरटेल को हरा नहीं पाया। अगर नीचे भी डिटेल्स में अगर गौर करेंगे, रिलायंस जियो ग्रो 12% सिक्वेंशली, कट इन पोस्टपेड टैरिफ। मतलब पोस्टपेड टैरिफ में कटौती होने के बावजूद हमें रिलायंस में 12% की रैली देखने को मिल रही है। लेकिन रिलायंस इंट्रोड्यूस न्यू पोस्टपेड प्लान्स टू स्टील, मतलब सब्सक्रिप्शन चर्न फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पे वोडाफोन, जैसे रिलायंस जियो प्रीपेड में अपना मतलब कब्जा किया था, जैसे वोडाफोन को पीछे ढकेल के रिलायंस जियो प्रीपेड में अपना कदम बैठाए थे, वैसे ही पोस्टपेड में वो कदम बैठाना चाहते हैं। मतलब पोस्टपेड वो आगे नंबर वो बनना चाहता है। तो इसकी बदौलत हमें रिलायंस जियो कुछ नए प्लान्स हमें पोस्टपेड पे लाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी वजह भी उधर दी है, स्टील सब्सक्रिप्शन फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया की सब्सक्रिप्शन चुराने के लिए, साफ साफ अगर देखेंगे, चुराने के लिए यहाँ पे रिलायंस जियो नए प्लान्स लाने की कोशिश में है। अगर यहाँ पे देखेंगे, पोस्टपेड में वोडाफोन आइडिया सबसे हाईएस्ट शेयर्स मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 43% वोडाफोन आइडिया के है, भारतीय एयरटेल के लगभग 28% के आसपास पोस्टपेड में मार्केट शेयर्स देखने को मिला। तो रिलायंस जियो अभी कुछ ना कुछ तरकीबें लाएगा, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, नए प्लान्स लाने की कोशिश करेंगे। और हम नीचे देखेंगे, 12% रैली देखने को मिल रही है और लगभग नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 2844 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज 5.6% एज कंटिन्यू टर्म टू शाइनिंग बिकॉन ऑयल एंड गैस टेकिंग हिट। अगर इनके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अगर कंपेयर किया जाए पिछले ईयर आगो, तो वो लगभग ट्रिपल टाइम हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। हम जियो की बात कर रहे हैं, जियो का अगर देखेंगे क्वार्टर 2 में लगभग 990 करोड़ के आसपास कुछ हुआ करता था और इस क्वार्टर में अगर देखेंगे तो वो 2844 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब ट्रिपल टाइम हमें जियो में इंक्रीज
इंक्रीज होते हुए देखने को मिले नेट प्रॉफिट में। अगर हम बात नीचे भी देखेंगे तो वो कुछ नया पोस्टपेड प्लान लाने की कोशिश कर रहा है, स्टील सब्सक्रिप्शन फ्रॉम वोडाफोन आइडिया ये। और नीचे देखेंगे जियो नेट एडिशन सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू टू डीप इन सेकेंड क्वार्टर। मतलब जितने सब्सक्राइबर यहाँ पे और जो नेट एडिशन ऑफ सब्सक्राइबर वो हमें डीप होते हुए देखने को मिले, मतलब यहाँ पे गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। जो अगर देखेंगे जो हमें चाहे यहाँ पे देख रहे हुए ये सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर जो ब्राउन लाइन हमें देखने को मिल रही है, हमें लगातार जो नेट एडिशंस है वो हमें कंटिन्यूसली लगातार स्लो डाउन होते हुए देखने को मिले, लगातार गिरावट देखने को मिले। तो इसकी वजह भी सिंपल है कि इनके जो नेट परफॉर्मेंस है और कॉलिंग्स है उसमें कुछ सब टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसकी बदौलत हमें रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर वोडाफोन भारती एयरटेल में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। नीचे भी अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ भी देखेंगे, जियो का 5.6% है, भारतीय एयरटेल का 22% के आसपास देखने को मिल रहा है, और वोडाफोन आइडिया 1.2% के आसपास है। और आरपू में देखेंगे मतलब एवरेज रेवेन्यू उसको आरपू मतलब यानी कि हमें सभी को पता है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर देखेंगे तो रिलायंस का 145 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे मतलब बहुत ही स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर में 140 के आसपास था, अभी फिलहाल 145 के आसपास इनका आरपू हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम एयरटेल का देखेंगे तो एयरटेल का 162 रुपये के आसपास हमें आरपू देखने को मिला, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो आप सोच सकते हो कैसे है यहाँ पे जियो लगातार हमें देखने को मिला था, कंटिन्यूसली लगातार तेजी दिखने वाला था, लेकिन यहाँ पे 140 और यहाँ पे मतलब तेजी तो है लेकिन स्लो डाउन हो चुका है। उनमें जो आरपी बढ़ने के चांसेस मतलब कंटिन्यूसली लगातार बढ़ने के जो चांसेस थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसकी बदौलत इनमें थोड़ी सी रेवेन्यू में ग्रोथ कम होते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जो पोस्टपेड प्राइस भी है वो अगर देखेंगे तो मार्केट इन पास्ट 4 ईयर्स मतलब लास्ट 4 ईयर्स में इंडियन पोस्टपेड मार्केट हैव 221 बिलियन के आसपास डॉलर में यहाँ पे देखने को मिला। उसमें से लगभग 15% सेक्टर रेवेन्यू और 5% एक्टिव सब्सक्राइबर्स से हमें जुड़ते हुए देखने को मिले। मतलब पोस्टपेड की हम बात कर रहे हैं और द डिक्लाइन हैज़ बीन रिजल्ट 42% ड्रॉप इन पोस्टपेड आरपू टू 357 विथ प्रीपेड प्लस प्लान्स गेटिंग चीपर। मतलब जो प्लान्स है पोस्टपेड के एज कंपेयर किया जब प्रीपेड से तो हमें कम देखने को मिला था। एवरेज वॉइस अगर देखेंगे तो हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। 10 मिनट में जो इंक्रीज हुआ करता था वो जियो का वो हमें लगभग देखने को मिल रहा है। डाटा कंजम्पशन की बात की जाए तो डाटा कंजम्पशन 12 GB हमें यूज़ होते हुए देखने को मिला, और वॉइस कंजम्पशन भी अगर देखेंगे तो लगातार हमें कम ही होते हुए देखने को मिला। तो जियो के जो परफॉर्मेंस है अभी फिलहाल पूरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली भारतीय एयरटेल ने उठाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके जो परफॉर्मेंस है नेट का यूजेस है हमें लगातार लगभग बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको बता दूँ वो लगभग इनके जो डेटा यूजेस है पर डे वो लगभग 16 GB हमें देखने को मिल रहा है। जो सब्सक्राइबर पर यूज मतलब मंथली यूज़ करते हैं वो हमें लगभग 16 GB के आसपास है, और रिलायंस का 12 GB के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी हम सीधे देखेंगे जो इनके प्लान्स है, मतलब अगर देखेंगे तो चीपर अगर कौन है तो वो उसमें जियो ने बाजी मारते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये निगेटिव पॉइंट भी हो सकता है भारतीय एयरटेल के लिए, क्योंकि उनको भी क्योंकि प्राइस भी कम होना चाहिए। भारतीय एयरटेल का देखेंगे 500 रुपये के आसपास देखने को मिला 399, और रिलायंस जियो का है वो 399। अगर डेटा बेनिफिट देखेंगे 75 GB है और वॉइस भी अनलिमिटेड है। लेकिन प्लस पॉइंट इनका क्या है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्राइम रिलायंस जियो देती है। नेटफ्लिक्स भी अगर देखेंगे नेटफ्लिक्स भी यहाँ पे फ्री में देती है वो देखने को मिल रही है। तो एक निगेटिव पॉइंट है भारतीय एयरटेल के लिए, शायद से वो सुधारने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन आपको सब पता होगा कि 2 महीने पहले जो इनके चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो अभी प्राइस वो दे रहे हैं कस्टमर को वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो मनी की जो कमी है उसके लिए उनको प्राइस बढ़ाना यहाँ पे सही हो सकता है। तो इसे उन्होंने साफ साफ कह दिया। तो एक निगेटिव पॉइंट एयरटेल के लिए भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली पॉइंट प्राइस अगर बढ़ाते हो लेकिन उतना डेटा जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता है तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके पास ही अट्रैक्ट होता है। तो रिलायंस जियो भी हमें कुछ ना कुछ तरकीबें लाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल भी नीचे हम देखेंगे तो एयरटेल जो लॉसेस है नैरो हो चुके हैं, और रेवेन्यू बीट्स जो एनालिसिस है जो टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है, तो उनका एस्टिमेट बुरी तरह से
गलत हो चुका है। लगभग आरपू लगभग देखेंगे 162 के आसपास था और रिलायंस का अगर देखेंगे तो 145 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम नीचे गौर करेंगे तो एयरटेल बीट्स एनालिसिस एक्सपेक्टेशंस रिपोर्टिंग रेवेन्यू ग्रोथ 7% इन सितंबर क्वार्टर। और अगर नीचे भी देखेंगे तो रेवेन्यू लगभग स्टूड 25,000 करोड़ के आसपास है और लॉस देखेंगे जो लॉसेस उनके हो चुके थे वो लगभग हमें वो स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहे थे। अगर देखेंगे तो 763 करोड़ के आसपास था फ्रॉम पिछले क्वार्टर में 15,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो सोच सकते हो कैसे वो लॉसेस को भी कंट्रोल करते जा रहे हैं। अगर हम नीचे देखेंगे तो आर्टिक आरपू भी बढ़ते हुए देखने को मिला, 162 के आसपास इंक्रीज होता, लगभग 21% के आसपास हमें पिछले क्वार्टर से ग्रोथ हो देखने को मिल रही है आरपू में। मतलब आप सोच सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जियो कम होते जा रहा है लेकिन एयरटेल अपने बाजी मारते हुए देखने को मिल रहा है। और नीचे भी गौर करेंगे बोलिंग लॉसेस कंट्रोल अंडर, मतलब जो इनके लॉसेस थे वो हमें अंडर कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आज इसका क्वार्टर में देखेंगे 763 था, पिछले क्वार्टर में 15,000 के आसपास था और अगर प्रीवियस मतलब पिछले साल के क्वार्टर में अगर देखेंगे तो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे उन्होंने लॉसेस भी कंट्रोल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट लॉसेस हम देख रहे हैं, नेट लॉसेस भी हमें कम करते हुए देखने को मिल रहा है। और इनके जो देखेंगे कुछ ना कुछ एबिटा भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एबिटा भी हमें जंप होते हुए देखने को मिल रहा है। और अब अगर नीचे भी देखेंगे मोबाइल सर्विसेज भी है जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो आउट ऑफ 25,000 करोड़ रेवेन्यू मोबाइल सर्विसेज कंट्रीब्यूट 2100 करोड़, मतलब लगभग 80% के आसपास इनका टोटल अर्निंग लगभग मोबाइल सर्विसेज से आते हुए देखने को मिला। तो एक अच्छी बात है एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने निवेश किया है और पूरी तरह से फंस चुके, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने रिलायंस जियो को बीट कर दिया, तो एक अच्छी बात भी है और लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और उनके परफॉर्मेंस भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कुछ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का भी यही कहना है, ब्रोकरेज हाउस का भी यही कहना है कि लगभग 3 महीने में मतलब आने वाले क्वार्टर में हमें डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं सीधे से हम शेयर प्राइस पे देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इतना गिर क्यों रहा है। हम अगर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार इनमें हमें लगातार गिरावट देखने को मिले। तो इसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि मार्केट शेयर में जो है इनके जो मतलब प्रमोटर्स है वो लगातार अपना जो स्टेक है वो थोड़ा धीरे धीरे कम करते आ रहे थे। इसके बदौलत हमें इन शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि उनको भी शायद से मनी की ज़रूरत है। लोन भी पता है आप सभी को, डेट भी पता है कि 11 बिलियन के आसपास, 1100 बिलियन के आसपास कुछ उनको अभी तक डेट चुकाना है। तो उसके बदौलत हम कह सकते हैं कि स्टेक प्रमोटर अपना स्टेक बेच के यहाँ पे पैसे जुटाने की कोशिश कर सकती है और लेकिन अभी परफॉर्मेंस भी उतना बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वो ये पॉजिटिव पॉइंट है। MSCI रीबैलेंसिंग कर रही है तो इसके बदौलत भी हमें यहाँ पे थोड़ा सी दिक्कत देखने को मिल रही है। और प्राइस भी अगर देखेंगे तो मिसिंग प्राइस हमें की बदौलत मिसिंग प्राइस भी हाइक हो रहा है, तो इसकी बदौलत भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस है वो सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टारगेट नए टारगेट देने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग उनका यही मानना है कि लगभग हमें 600 के आसपास डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। 600 के ऊपर उन्होंने टारगेट देते हुए देखने को मिला। तो उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो मार्केट शेयर्स अभी गेन हो चुका है। मार्केट शेयर्स अगर देखेंगे रिलायंस से भी कम एज कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली गेन होते हुए देखने को मिल रहा है। टैरिफ में भी हाइक हमें देखने को मिल रही है। सेकंड जो रीज़न था इनका पॉजिटिव का पॉइंट, उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन है 4G के सब्सक्राइबर्स है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। जो फ्यूचर्स प्लानिंग अगर इनकी देखेंगे तो न्यू डिजिटल प्लान्स भी लाने की कोशिश में है। तो इसकी बदौलत हमें लगभग आने वाले कुछ समय में लगभग 3 से लेकर 6 महीने तक हमें 600 से लेकर 700 की रैली आना मुमकिन हो सकता है। मैक्स लेवल का भी प्राइस अगर दिखा दो तो 600 का इन्होंने लेवल अभी तक क्रॉस नहीं किया, लेकिन ब्रोकरेज हाउस सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने अच्छा नतीजे के बाद और इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद डेफिनेटली 600 से लेकर 700 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसको लिए समय उन्होंने भी डिसाइड किया, लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक उन्हें टाइम भी सजेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन शेयर में अभी भी फिलहाल मौका है क्योंकि पूरी तरह से गिरावट में ये शेयर हमें देखने को मिल रहा था। और इनके सब्सक्रिप्शन में अगर देखेंगे तो फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड हो चुके हैं इस क्वार्टर में। तो आप सोच सकते हो कि कैसे इन्होंने अपने परफॉर्मेंस में तेज़ी लाते हुए देखने को मिल रहे थे। इसकी बदौलत हमें जियो के जो
सब्सक्राइबर थे वो जियो से घट के रिलायंस एयरटेल में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन हम एक मेन बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि रिलायंस अगर जियो अगर 5G उनको सपोर्ट एलिजिबल करना है तो सिर्फ क्योंकि उनके पास ऑलरेडी तो 5G का टावर भी है, सिर्फ उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। लेकिन एयरटेल के लिए वैसा नहीं है। एयरटेल के लिए पूरी तरीके से सेटअप उनको टावर्स बिठाने होंगे 5G के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस अगर उतना अच्छा दे रही है तो डेफिनेटली 3G पे अगर यूज़ करते हो एयरटेल का तो उतना जियो से बेटर परफॉर्मेंस देते हो देखने को मिलता है। तो एक अच्छी भी पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। तो आप चाहे तो इस शेयर्स में निवेश करने की सोच सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपने या खुद की रिसर्च भी कर सकते हो, क्योंकि हम गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स मिल रहा है और ब्रोकरेज हाउस का भी टारगेट 600 से लेके 700 का है। तो आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में तो रख सकते हो रिसर्च के लिए, उसके बाद आप यहाँ पे निवेश करने की डेफिनेटली सोच सकते हो। तो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।